भारत के उप प्रधानमंत्री के बेटे और हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री का हो गया इंतकाल। तिहाड़ के सबसे बुजुर्ग कैदी ने जब पास की 10वीं की परीक्षा तो हरियाणा में बन गया नया रिकॉर्ड। सत्ता के शीर्ष से लेकर तिहाड़ की कैद तक ताऊ ओम प्रकाश चौटाला के बारे में सब कुछ। जिंदगी ऐसे जियो कि जब लोग कहानी सुने तो उन्हें लगे कहीं ये फिल्मी तो नहीं है। देश के उप प्रधानमंत्री के घर पैदा होना, दिल्ली से सटे हरियाणा प्रदेश का 5 बार मुख्यमंत्री बनना और फिर तिहाड़ जेल का सबसे उम्रदराज कैदी का तमगा मिलना, ऐसी बातें सिर्फ फिल्मी ही लगती हैं, लेकिन ये असली कहानी है। ये किरदार कोई और नहीं बल्कि ताऊ देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला की है, जिनका आज गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला कैसे सत्ता के शीर्ष से तिहाड़ की जेल तक पहुंचे और जिद ऐसी की 85 की उम्र में पास कर ली 10वीं की परीक्षा, चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से बताता हूं। शुरुआत कहां से करें, क्योंकि इस कहानी के कई अलग अलग अध्याय हैं जो अपने आप में ही पूरा उपन्यास है। तो ओम प्रकाश चौटाला के जीवन के 3 अध्याय बनाते हैं। पहला, कहां से शुरुआत की, दूसरा, सत्ता के शीर्ष पर कैसे पहुंचे और तीसरा, सबसे बुजुर्ग कैदी का 10वीं परीक्षा पास करना। और आपको चौटाला परिवार की नेटवर्थ और परिवार का पूरा कुनबा भी बताऊंगा। तो शुरुआत पहले से करते हैं, यानी कौन है ओम प्रकाश चौटाला। ओपी चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 में सिरसा शहर के पास एक छोटे से चौटाला गांव में हुआ था, जो अब उत्तर पश्चिमी हरियाणा में है। ओपी चौटाला के पिता कोई और नहीं बल्कि चौधरी देवीलाल थे, जिन्हें पूरा देश प्यार से ताऊ देवीलाल बुलाता था, जो 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 1 बार देश के उप प्रधानमंत्री। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ताऊ ने 1 बार तो प्रधानमंत्री का पद भी ठुकरा दिया था और अपनी जगह वीपी सिंह को प्रधानमंत्री तब बना दिया था। अब वापस लौटते हैं ओपी चौटाला पर। ओपी चौटाला को राजनीति विरासत में मिली थी, लेकिन उन्होंने इस विरासत को 4 चांद लगा दिए, तभी तो प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री बने, एक नई पार्टी बनाई और कांग्रेस को उस समय भरपूर टक्कर दी। 2 दिसंबर 1989 को चौटाला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। वो 22 मई 1990 तक इस पद पर रहे थे, यानी कुछ दिन ही थे। उसके बाद 12 जुलाई 1990 को चौटाला ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद को शपथ ली। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता को 2 माह में ही पद से हटा दिया गया था। हालांकि चौटाला को भी 5 दिन बाद ही अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। और इस घटना के कुछ दिन बाद यानी 22 अप्रैल 1991 को तीसरी बार चौटाला ने सीएम पद संभाला, लेकिन 2 हफ्ते बाद ही केंद्र सरकार ने प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद 1993 में उन्होंने नरवाना उपचुनाव जीता था। 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने हरियाणा लोकदल यानी राष्ट्रीय के नाम से एक नई पार्टी बनाई। 1998 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन कर हरियाणा में 5 लोकसभा सीटें जीती थी। इसके बाद उनके दल को मान्यता मिली। इसके बाद उनकी पार्टी का नाम बदल दिया गया और उन्होंने रखा इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो। 24 जुलाई 1999 में चौटाला ने चौथी बार सीएम पद संभाला। दिसंबर 1999 में उन्होंने विधानसभा भंग करवा दी और विधानसभा चुनाव के बाद 2 मार्च 2000 को चौटाला 5वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद चौटाला ने पूरे 5 साल प्रदेश में शासन किया। 2005 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद कभी भी हरियाणा की सत्ता में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वापसी नहीं हुई, लेकिन इसके बाद उनके ऊपर जेबीटी भर्ती घोटाला का आरोप लगा, जिसके बाद उनकी जिंदगी का तीसरा अध्याय शुरू हुआ। ये चैप्टर है तिहाड़ जेल और 10वीं परीक्षा का। ओम प्रकाश को साल 2012 में जेबीटी भर्ती घोटाले में दोषी करार दिया गया और उन्हें तिहाड़ जेल की 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। इस सजा के दौरान चौटाला ने 82 साल की उम्र में 2017 में NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से उर्दू, साइंस, सोशल स्टडीज और इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज विषय में 93.40% अंक हासिल कर 10वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद चौधरी ने 12वीं की परीक्षा भी पास की थी। इसी दौरान एक दिक्कत आई कि उन्होंने 10वीं में अंग्रेजी नहीं ली थी, जिसकी वजह से उनका 12वीं का रिजल्ट रोक दिया गया था। लेकिन
तेज चौधरी हार नहीं माने, उन्होंने अंग्रेजी भी पास की और 12वीं का रिजल्ट भी अपना जारी करवाया। चौटाला परिवार और उसकी संपत्ति के बारे में भी 30 सेकंड में देख लीजिए। ओम प्रकाश चौटाला के पास 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का दावा किया जा रहा है। सीबीआई ने चौटाला परिवार के खिलाफ 1467 करोड़ रुपए की संपत्ति मामले में चार्जशीट दायर की थी। इस संपत्ति में 80% से ज्यादा केवल प्रॉपर्टी ही है। अगर अब बात करें चौटाला परिवार की तो ओम प्रकाश चौटाला का विवाह स्नेहलता चौटाला से हुआ था। इनके 2 बेटे हैं, एक नाम है अजय चौटाला, दूसरा अभय चौटाला। दोनों ही राजनीति में सक्रिय हैं। चौटाला की 3 बेटियां भी थी जिनका नाम सुचित्रा, सुनीता और अंजलि है। उनके भाई रंजीत सिंह चौटाला, प्रताप सिंह चौटाला और जगदीश सिंह चौटाला भी राजनीति में सक्रिय थे। रंजीत चौटाला फिलहाल में हरियाणा सरकार के बिजली मंत्री भी हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला 2009 में डबलवानी से विधायक चुने गए थे, जबकि छोटे बेटे अभय चौटाला एलानाबाद से विधायक मौजूदा समय में भी हैं और अक्टूबर 2014 से 2019 तक विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। अजय चौटाला जो बड़े बेटे हैं, उनके बेटे बड़े यानी दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं ओम प्रकाश चौटाला के इस जीवन यात्रा को? कमेंट बॉक्स में बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।